परदेसी आई दुआरे हो गोरी खेतिया समारे, परदेसी आई दुआरे हो गोरी खेतिया समारे। ये भूमि साहित्य के उसी दिनकर की यादों से आज भी दमकती है, जो सत्ता के करीब रहकर भी सदा जनमानस में रचा बसा रहा, जो जनकवि भी कहलाया तो राष्ट्र कवि भी। किसानों और मजदूरों की बदहाली को कागज पर जीवंत करने वाले रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया में आज लोगों को सत्ता से कई सारी शिकायतें हैं। इस बार सिमरिया के गांव के लोग अपने राजनेताओं को लेकर और मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, बात करते हैं। दादा, विकास हुआ है आपके वहाँ? विकास तो हुआ है हमारा सिमरिया गांव में। दिनकर विद्यालय, पंचायत भवन हमारा घर हुआ, आदर्श ग्राम सिमरिया। जो भी खड़े हो रहे हैं हमारे समाज से भी, हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हम आज सिमरिया वासी मल्लिक, हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं है। यदि अगर आप लोग कहते हैं कि नए दिन आएंगे, नए दिन कब आएंगे? अब विकास हुआ है आपके इलाके में? काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। क्या चाहती हैं आप लोग, क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या होना चाहते हैं? रोजगारे नहीं चाहते हैं। नहीं छे, जमीन जता नहीं छे, कहाँ में रहबे, केना कमेबे, केना खेबे, केना रहबे? कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको, ये बताइए। नेता तो वही नीति सभी हैं, जो कर रहे हैं वही अच्छा है। यह गांव आदर्श गांव के रूप में आज तक यह परिकल्पित नहीं किया जा चुका है। आक्रोश है जनता में कि जब चुनाव का समय आता है तो नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन गांव को फिर भूल जाते हैं जाने के बाद। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जो काम करेगी उसी को वोट दी जाएगी। काम हुआ है, नहीं हुआ है? काम हुआ है तो काम क्या हुआ है? आप वहाँ से 4 गेहूँ दिए, यहाँ जनता को मिलबे नहीं किया। कार्ड किसी को है ये न है, तो मिलेगा क्या? पैसा आप अपना जेबी में रख लिए, जनता मुंह देख रहा है, और क्या हो? मतलब आपको लग रहा है कि कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है? काम हुआ है, हाँ, लेकिन जहाँ तहाँ जैसा हुआ, हाँ, मतलब हुआ। अपना जेब भरा है और जनता का जेब खाली किया है। जनता का कोई कम नहीं। चला मोर जैसे पाके बदरिया, सनवा के पाई जैसे बिहसे चकोरिया, दिलवा झूमे खुशी मारे। 23 सितंबर 1908 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म इसी सिमरिया गांव में हुआ था। स्वतंत्रता के पहले वो विद्रोही कवि के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे और स्वतंत्रता के बाद अपनी कविताओं के जरिए इस देश में जो उन्होंने अलग जगाई थी, उसके बाद उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। मर्म स्पर्शी लेखनी के धनी दिनकर स्वभाव के ऐसे विद्रोही और निर्भीक थे कि 1952 में जब सांसद बने तो भरी राज्यसभा में हिंदी के अपमान के मुद्दे पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को खरी खरी सुनाने से नहीं चूके। जब तक जिए व्यक्तित्व के ऐसे विरोधाभासों को सरलता से साधते रहे। दिनकर के सिमरिया से निकलकर हमने अपनी बुलेट के पहिए घुमाए बेगूसराय की ओर। यहाँ आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय बेगूसराय जिले से ही हुआ था। बेगूसराय को वामपंथियों का गढ़ बनाने में शोषित और पीड़ितों की आवाज बने कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह की अहम भूमिका थी। साल 1956 में बेगूसराय विधानसभा सीट से उपचुनाव में चंद्रशेखर सिंह ने जीत हासिल की थी। चंद्रशेखर की अपने आंदोलनों से 1960 और 70 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी और उन्हें लाल सितारा कहकर बुलाया जाने लगा। चंद्रशेखर के चलते बिहार विधानसभा में सीपीआई की मौजूदगी बढ़ती चली गई। 1972 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई ने सिर्फ 55 सीटों पर लड़कर 35 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 80 के दशक से वाम दलों का जनाधार खिसकने लगा और धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि 2015 के चुनाव में सीपीआई की विधानसभा में उपस्थिति शून्य हो गई। बेगूसराय सीट पर परंपरागत रूप में अधिकतर चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच ही मुकाबला रहा। बीजेपी ने इस बार यहां एक नया उम्मीदवार उतारकर चुनौती पेश की है। कुमार कुंदन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार हैं और इस बार किस तरह की टक्कर है, बताइए। बीजेपी की क्या पोजीशन है यहाँ पर आपके इलाके में? जो मैं पिछले 14-15 दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बेगूसराय की जनता जो है, बेगूसराय विधानसभा की, वो सबसे आगे चल रही।
मुद्दे कौन कौन से हैं? अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि इलाके के विधायक बनेंगे तो कौन कौन से काम करेंगे आप? नहीं, मैं मुद्दे लेके जा रहा हूँ जो जो काम हमारी सरकार ने कर दिया है बेगूसराय विधानसभा में और बेगूसराय जिले में, विशेष करके एनडीए की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, आप अगर आए होंगे तो सिमरिया पे 6 लेन पुल बनता हुआ आपने पिलर देखा होगा। वहां पे सिमरिया से खगड़िया तक 4 लेन का रोड का काम पूरा हो चुका है। आप रिफाइनरी का विस्तारीकरण से 6 मीट्रिक मिलियन टन से 9 मीट्रिक मिलियन टन, बंद पड़ा फर्टिलाइजर को शुरू करना, थर्मल पावर को शुरू करना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना। आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात जोश से लबरेज कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स से हो गई। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा रहेगा हम युवाओं का कि जो हम लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, उनको हम लोग वोट करेंगे। कौन कर रहा है अच्छा? बीजेपी, कांग्रेस, कौन सी पार्टी अच्छी? बीजेपी। यहाँ बिहार में जो हम लोग एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाते हैं, उसके लिए हम लोग वो एजुकेशन हब यहाँ बिहार बने, वही हमारा मेन मुद्दा है इस बार। और बेरोजगारी जो बहुत ज्यादा बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट, वो हमारा मेन मुद्दा है। कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग के लिए किया है, हम लोग को दिख रहा है कि उन्होंने इतना हम लोग के लिए काम किया है। मतलब यहाँ पर भी मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा? हाँ, मोदी कैंडिडेट कोई रहे, मोदी के नाम पर वोट? मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, उनके काम के नाम पे वोट पड़ेगा।